हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3। पार्ट ए में हमने 1 to 5 पार्ट्स कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमारे 5 बच गए वो हम पार्ट बी में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. सिक्स्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। आइए शुरू करते हैं पार्ट बी, जिसमें हमारे सिक्स्थ पार्ट है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो हमने कंसिडर कर ली है लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब भी आपका स्क्वायर रूट गिवन है होल पे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रैशनलाइज। और रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, देखिए 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से। जो भी यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट साइन से करते हैं, यही होता है हमारा रैशनलाइज करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया, तो अब यहाँ पे हम करेंगे रैशनलाइज के लिए लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे रैशनलाइज द अबव इक्वेशन। कि जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, सो रैशनलाइज करने के लिए स्टेप लिखते हैं हम आगे। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये तो हमने स्टेटमेंट को ही लिखा है। और रैशनलाइज करने के लिए जो साइन नीचे है उसके अपोजिट साइन लेकर के हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, सो नीचे तो हमारी क्या आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम है, तो ये क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का, यानी साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारी दो आइडेंटिटीज यूज़ हुई हैं अलजेब्राइक की, वो मैंने आपको ओरली बता दी है। अब देखिए यहाँ पे हम इनका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर्स में टर्म्स है, और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद देखिए क्या आता है, देखिए क्या आया हमारा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट अलग हो गया। 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का हमने स्क्वायर किया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर रह गया हमारा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, ये हमारा किसके इक्वल होता है, कोस ए के इक्वल होता है। आइए देखते हैं ये कैसे कोस ए के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए लेके आना है, तो हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे साइन स्क्वायर ए। कोस ए क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट आ जाएगा इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव यहाँ पे इसीलिए नहीं लगाया कि वैसे हम क्या लगाते हैं जब स्क्वायर रूट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक्यूट एंगल है, इसीलिए। तो ये देखिए कोस ए के इक्वल क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। ठीक है, अब जो ये कोस ए है इसको हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, 1 के नीचे भी लिख देंगे और साइन ए दोनों के डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे। ठीक है, तो 1 बाई कोस ए क्या होता है, हमारे क्या आइडेंटिटी होती है, सीकेंट ए, और साइन ए बाई कोस ए हमारा क्या होता है, टेंजेंट ए।
और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। 7th पार्ट है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट 7th पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस थीटा, सॉरी कोस क्यूब है यहाँ पे, कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में देखिए साइन थीटा दोनों जगह पे है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा। सो साइन थीटा कॉमन आ गया तो क्या रह गया फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो अंदर हमारे कितने साइन थीटा रह जाएंगे, स्क्वायर 2 रह जाएंगे। ठीक है, अब नीचे भी ऐसे ही क्या कॉमन आ रहा है हमारा, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो नीचे क्या रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हमारा क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए, यही हमारी राइट हैंड साइड है, हमें यही प्रूफ करना है कि टेंजेंट थीटा के इक्वल, यानी हमें यही प्रूफ करना है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को सेम बना दूँ तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और हमारा सिर्फ क्या रह जाएगा, टेंजेंट थीटा इंटू 1 दैट इज टेंजेंट थीटा। तो ये हम करेंगे कैसे, या तो हम अब वाली जो पार्ट है न्यूमिनेटर में उसको साइन स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को कोस स्क्वायर की फॉर्मेट में ले आओ, या फिर नीचे वाला जो कोस स्क्वायर थीटा है उसको साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आइए। ठीक है, मैं आपको साइन स्क्वायर वाला करवा रही हूँ, आइए देखते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारा, टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या रख लिया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख ली। नीचे क्या था हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो टेंजेंट थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, बोर्ड मास का सबसे जो पहला रूल है वो यही लगता है कि ब्रैकेट में भी हमें सबसे अंदर वाली ब्रैकेट खोलनी होती है, तो पहले हम ये ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, सबसे पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 1s आर 2, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया अब आपका टेंजेंट थीटा। देखिए 1 माइनस 2, ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव। जब भी आपके अपोजिट साइन आए तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 1 माइनस करोगे 1, लेकिन 1 और 2 में बड़ा क्या है 2, 2 के आगे क्या साइन है, नेगेटिव, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये डिवाइड में ये चल ही रहा था आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 है और 1 है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा को हमने आगे लिख लिया, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव नंबर -1 है उसको पीछे लिख लिया। अब देखिए दोनों ही टर्म्स हमारी क्या हैं, सेम है, दोनों ही टर्म सेम आ गई, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ से भी पता लग रहा है, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या है, पॉजिटिव, और 1 क्या है, नेगेटिव। देखिए 1 नेगेटिव है, 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारी दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम है। तो कैंसिल होने के बाद हमारा क्या रह गया, टेंजेंट थीटा विच इक्वल्स टू, ये हमारी राइट हैंड साइड थी यही। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और यहाँ पे हमारा 7th पार्ट कंप्लीट हो गया है। आइए बढ़ते हैं 8th की तरफ। 8th पार्ट है हमारा साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए।
देखिए 8 पार्ट में हमने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, देखिए साइन ए, यहाँ पे हमारा ए क्या है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइन ए और बी की वैल्यू क्या है कोसिकेंट ए। तो साइन ए का स्क्वायर प्लस बी यानी कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस, अब सेकेंड ब्रैकेट को खोलेंगे। अब इस बार हमारी ए की वैल्यू क्या है कोस ए और बी की वैल्यू क्या है सीकेंट ए। देखिए क्या आएगा हमारा कोस ए का होल स्क्वायर प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। इनको खोल लेते हैं। देखो साइन ए का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसिकेंट ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/साइन ए। यहाँ पे हमने क्यों नहीं खोला, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। और यहाँ पे हमें फॉर्मूले में जब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है उसमें हमें टेंजेंट स्क्वायर ए चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं खोला है अभी। कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और ऐसे ही सीकेंट ए को हमने क्या खोल दिया 1/कोस ए। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए और ये प्लस का कोस स्क्वायर ए है, इसको इकट्ठा लिख लीजिए। साइन स्क्वायर ए टर्म्स को हमने सिर्फ रीअरेंज किया इस स्टेप के अंदर, देखिए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, पहले स्क्वायर्स की टर्म्स लिख ली सारी, और यहाँ पे देखिए साइन ए से साइन ए क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर्स की टर्म्स लिख लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 ये वाला 2 है और एक ये वाला 2 है, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2। अब देखिए मैंने एक बार ये स्टेप दोबारा लिख लिया है आगे। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए हमारा क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इसी तरीके से सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये 2 + 2 क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, एक बार इनको सभी को खोल लेते हैं हम। देखिए पॉजिटिव साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव होता तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता, और पॉजिटिव की वजह से कोई साइन चेंज हमारे नहीं होते हैं। देखिए 4 + 1 5 + 1 6 और +1 करेंगे 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा है, सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी, हैंस प्रूफ्ड। हमने लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल दिखा दिया और यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। 9th पार्ट है हमारा कोसिकेंट ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1/, टेंजेंट ए प्लस कोट ए। देखिए 9th पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो कंसिडर करने के बाद देखिए कोसिकेंट ए हमारा क्या होता है 1/साइन ए माइनस साइन ए। ऐसे ही सीकेंट ए क्या होता है 1/, कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए के डिवाइड में क्या है 1 है, ऐसे कोस ए के डिवाइड में क्या है 1। अब इस वाले फॉर्मेट में हमारा साइन ए और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1, जो आंसर आया उसको हम ऊपर वाले के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा साइन ए, और जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ऐसे ही हमने कोस ए का कर लिया।
1 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, तो हमारा 1 का स्क्वेयर माइनस साइन ए का स्क्वेयर डिवाइड बाय साइन ए, ऐसे 1 का स्क्वेयर माइनस कोस ए का स्क्वेयर डिवाइड बाय कोस ए। अब यहाँ पे देखिए, हमारा क्या आएगा, 1 का स्क्वेयर 1, साइन ए का स्क्वेयर करेंगे साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है हमारा, कोस स्क्वेयर ए, काफ़ी बार यूज़ हो चुका है अब तो। मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए क्या होता है, साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस ए। अब देखिए ये क्या है, टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या होएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ से साइन ए की पावर कम हो जाएगी क्योंकि ये डिवीज़न में है, तो क्या रह गया, कोस ए साइन ए। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमारा सोल्व कर करके क्या आ गया, कोस ए साइन ए आ गया। अब हमने जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट ए प्लस कोट ए, 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए। इसको भी हम क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कोस ए और साइन ए को इस फॉर्मेट में लेके आना, स्टेप्स को ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, इसीलिए आपसे जितना सॉल्व हो सकता है आप उतना करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपको ज़्यादा दिक्कत लगे आप लेफ़्ट को अलग सॉल्व कर लो, राइट को अलग सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका लास्ट में क्या आ जाए, दोनों का सेम आ जाए। ऐसे ही अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हमारा साइन ए कोस ए आ जाएगा, जिससे हम फिर कह पाएंगे कि लेफ़्ट और राइट हमारी साइड क्या है, दोनों इक्वल हैं। आइए देखते हैं कि राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमने राइट हैंड साइड को क्या कर लिया, हमने राइट हैंड साइड को क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा देखिए अब 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ए को क्या लिखेंगे, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है, ऐसे ही हम कोट ए को क्या लिखेंगे, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1 डिवाइड बाई, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस में है टर्म्स, अगर मल्टीप्लाई में होती तो ये कैंसिल हो जाती, बट ये प्लस में है तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, साइन ए रहा, साइन ए को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस ए को कोस ए के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर ए। देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए, ये हमारी क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय कोस ए साइन ए। अब देखिए मैंने इक्वल निशान ना यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये वाला क्या है, डिवीज़न का सिंबल है आपका, इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइड 1 बाय कोस ए साइन ए। ठीक है, तो आपको क्या रूल बताया था, 1 डिवीज़न का चेंज होकर के मल्टीप्लाई, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसका रेसिप्रोकल, 1 बाय कोस ए साइन ए है, ये क्या हो जाएगा, कोस ए साइन ए डिवाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर भी यही आया था और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर करके भी आया, तो हमारी लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, हेंस प्रूव्ड। 10th और लास्ट पार्ट है हमारा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वेयर ए। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कर करके क्या आएगा हमारा। देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए, ये हमारी क्या आइडेंटिटी बनती है, सीकेंट स्क्वेयर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, ये हमारी क्या आइडेंटिटी बनती है, 1 बाय कोसिकेंट स्क्वेयर ए। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए डिवाइड बाय कोसिकेंट ए, दोनों के स्क्वेयर्स को कंबाइन लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीकेंट ए को क्या लिखेंगे, 1 बाय
कॉस ए मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे क्या है 1 कोसिकेंट ए, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 कोसिकेंट ए क्या होता है हमारा साइन ए, और ये होल स्क्वायर चल रहा है हमारा, ठीक है। साइन ए बाय कोस ए, साइन ए इंटू 1 साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और इसका क्या चल रहा है स्क्वेयर। साइन ए बाय कोस ए क्या होता है हमारा टेंजेंट ए, इसका स्क्वेयर करेंगे क्या आ गया टेंजेंट स्क्वेयर ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वेयर ए, ये हमारा सॉल्व कर करके आ गया है, ठीक है। अब हम ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारी सेकंड ब्रैकेट थी 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वेयर। देखिए ऊपर वाला हमारा ऑलरेडी किस में है टेंजेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। 1 माइनस कोट भी हमारा टेंजेंट की फॉर्म में क्या होता है 1 बाय टेंजेंट ए होता है, ठीक है, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। अभी ये नीचे वाला पूरा नहीं हुआ है क्योंकि नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाई टेंजेंट ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो टेंजेंट ए को 1 से आप क्या करेंगे 1 से डिवाइड करने पे टेंजेंट ए मल्टीप्लाई करेंगे अगेन टेंजेंट ए, टेंजेंट ए से टेंजेंट ए क्या हो गया कैंसिल 1 1 जार 1, और ये हमारा क्या चल रहा है साथ में होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन हमारा क्या होएगा देखो 1 माइनस टेंजेंट ए, और ये हमारा डिवाइड कर रहा है नंबर, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड बाय टेंजेंट ए माइनस 1, ये हमारी एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट ये वाली है। देखिए ये देखो दोनों टर्म्स हैं 1 एंड टेंजेंट ए एंड 1 दो ही टर्म्स है दोनों में। ये हमारा क्या है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कम्प्लीटली पॉजिटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। साइन दोनों के ही चेंज होने चाहिए, अगर 3 टर्म्स है तीनों के ही चेंज होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि साइन 2 के चेंज हो रही है थर्ड का चेंज नहीं हो रहा या एक का चेंज हो रहा हो, ठीक है, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं हमारी बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो ये क्या रहा -1 टेंजेंट ए स्क्वेयर, अलग अलग कर दीजिए, -1 का स्क्वेयर टेंजेंट ए का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 इंटू टेंजेंट स्क्वेयर ए, तो हमारा क्या आंसर आ गया फाइनल टेंजेंट स्क्वेयर ए, ठीक है। तो देखिए हमने इस ब्रैकेट को भी टेंजेंट स्क्वेयर ए के इक्वल दिखा दिया और इस वाली ब्रैकेट को भी टेंजेंट स्क्वेयर ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है ये आपस में तीनों ही क्या हैं इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम टेंजेंट स्क्वेयर ए की वैल्यू ये भी रख सकते हैं कि 1 माइनस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वेयर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये आपको नेक्स्ट पेज पे करना है। नेक्स्ट पेज पे इसके बाद आपको ये तीनों लिख देने हैं और हैंस प्रूव्ड जरूर लिख के आना है। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना 4th, उसके 10 पार्ट्स थे वो हमारे आज कंप्लीट होते हैं, यानी हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल।